ध्यान दो बेटा, टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो लीनियर में आप दो टाइप पढ़ोगे, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन लीनियर की क्या होती है? आपको क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू मैच करना। बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप होमोजीनियस इक्वेशन चेक करते हो, क्या होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस नहीं मिली तो आपका दूसरा स्टेप होता है आप लीनियर चेक करोगे। और लीनियर की पहचान होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां पे आपको डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन मिलेगी क्योंकि लीनियर है, वाई की पावर वन मिलेगी क्योंकि लीनियर है। और दोनों कभी भी आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नहीं मिलेंगे, कभी भी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा आपको। नहीं मिला तो पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप P की वैल्यू बाहर निकाल लोगे इक्वेट करवा के, और Q की वैल्यू इक्वेट करवा लोगे। बेटा P और Q की वैल्यू आने के बाद फिर क्वेश्चन में निकाला जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होगा E की पावर इंटीग्रेशन P विद रिस्पेक्ट टू Y। जो भी P की वैल्यू आई है उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा E की पावर में रख के, और जो आएगा वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको इसकी फॉर्म एक याद रखनी है। फॉर्म होती है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q विद रिस्पेक्ट टू y। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। फिर सुनो, होमोजेनियस चेक करने के बाद क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाओगे, और क्वेश्चन पहले ही आपको पता लग जाएगा डी वाई डी एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन है बेटा। दोनों की पावर वन होने के साथ साथ दोनों मल्टीप्लाई में नहीं मिलेंगे। यहां से जब आप इक्वेट करवाओगे, जैसे आप इस क्वेश्चन से इक्वेट करवाते हो, तो पी की वैल्यू क्या दिख रही है? पी की वैल्यू दिख रही है हमें टू, और क्यू की वैल्यू दिख रही है हमें ई की पावर फोर एक्स। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई की पावर में इंटीग्रेशन पी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पी का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू दोनों जगह पुट करनी है, और क्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन करना। स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज और, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं एक्स चलेगा। वाई कब चलेगा? टाइप टू में। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं, टाइप टू में वाई चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे इक्वेट करवाओ, इक्वेटिंग इट विद लीनियर इक्वेशन फॉर्म। लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। जब हमने पी से इक्वेट करवाया तो पी की वैल्यू हमें दिख रही है, यहाँ वाई के साथ पी है, वहाँ वाई के साथ टू है, पी की वैल्यू आ गई टू। साथ साथ क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू हमें दिख रही है इक्वल टू के उधर है ई की पावर फोर एक्स। एक बात और भी ध्यान रखनी है, पी और क्यू की वैल्यू कभी भी वाई की फॉर्म में नहीं मिलेगी आपको। पी और क्यू की वैल्यू हमेशा या तो कांस्टेंट टर्म होगी या फिर एक्स फॉर्म में होगी, या तो एक्स की टर्म में होगी या कांस्टेंट टर्म में होगी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई की पावर इंटीग्रेशन टू, पी का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम बेटा, ई की पावर हो गया टू एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम लिखेंगे लीनियर की फॉर्म। लीनियर की फॉर्म होती है बेटा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q विद रिस्पेक्ट टू x। ये करने वाले हैं। y सेम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है e की पावर टू एक्स,
इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 2x, और q की वैल्यू है बेटा ई की पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। y सेम ई की पावर 2x सेम, यहाँ पे पावर ऐड होगी, ई की पावर होगी 6x विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम ई की पावर 2x सेम इक्वल टू ई की पावर 6x डिवाइड बाय 6 प्लस सी। बेटा ये आंसर आ गया। x और y की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला नहीं है पुट करनी है, आंसर हमेशा आपको y इक्वल टू करके छोड़ना है। तो y ऐसे का ऐसे e की पावर 6x डिवाइड बाय 6, और यहाँ चला गया e की पावर 2x, और c के भी डिवाइड में चला गया e की पावर 2x। तो फाइनल आंसर हो गया y इक्वल टू, यहाँ e की पावर 2x कट हुआ तो कितनी पावर बच गई, 4 पावर बच गई, e की पावर 4x बाय 6 प्लस c के साथ ऊपर पावर गई तो e की पावर -2x। ये आंसर आ गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, जब इसे इक्वेट करवाएंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू 2y है और q की वैल्यू 4x है। और जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 2 का होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 2x। ये आ गया। फॉर्मूला लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम e की पावर हो गया 2x सेम इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x सेम, और q की वैल्यू आई है 4x। तो जब आप बाय पार्ट लगाओगे तो उस टाइम पे फर्स्ट हो जाएगा x और सेकंड हो जाएगा e की पावर 2x। y सेम e की पावर 2x सेम, और 4x को हमने कर लिया बाहर। फोर को बाहर करके जब हमने बाय पार्ट लगाया तो बाय पार्ट आया फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2, क्योंकि इसे कॉपी करते हैं लेकिन इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद, और x का डेरिवेटिव 1। ये आ गया। हाँ आप बाहर कर लेंगे 1/2 को। y सेम e की पावर 2x सेम 1/2 को जब हमने बाहर किया तो यहाँ हो गया x e की पावर 2x। बेटा ऐसे तो पहले इंटीग्रेशन करने के बाद ही कॉमन निकालते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि e की पावर 2x भी आ जाएगा। 4 सेम x सेम e की पावर 2x बाई 2 माइनस, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x का तो e की पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, e की पावर 2x बाय 4 हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, और प्लस में आ जाएगा c। बेटा यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, y e की पावर 2x सेम, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया x e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस में c। 2 से कट हो गया, ये आ गया। मैच करेंगे e की पावर 2x को डिवाइड में ले दो, y सेम यहाँ पे बचा हुआ है 2 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 2x e की पावर 2x डिवाइड में गया e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 डिवाइड में गया e की पावर 2x, e के डिवाइड में गया e की पावर 2x। बेटा यही आंसर है, मैच हो गया। y इक्वल टू 2x माइनस 1 सेम प्लस में c e की पावर -2x। ये आंसर से मैच हो गया। करो नोट। ध्यान दो बेटा, जब इसे इक्वेट करवाएंगे लीनियर फॉर्म से तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू बेटा इक्वेट करवाने पे 1/2x आ रही है और q की वैल्यू 3x² है। अब बारी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है बेटा 1/2
एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, ई की पावर सेम, 1/2 ऐसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा log x। 1/2 को एंगल की पावर में लेके जाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम बेटा, ई की पावर log 1/2 जब पावर में गया तो √x हो गया। और बेटा ई और log कभी भी इकट्ठे नहीं रहते, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई यहाँ पे √x। अब फॉर्म में डालेंगे, फॉर्म है हमारे पास लीनियर की y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x, y सेम बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है √x, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू √x और q की वैल्यू है बेटा 3x², और इंटीग्रेशन होने वाला विद रिस्पेक्ट टू x, y सेम √x सेम। यहां पे x की पावर अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करके आ रही है 2 + 1/2 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x, y सेम √x सेम, 3 सेम, x की पावर में जब आपने ऐड किया 1 तो ये हो गया 7/2 और इसी के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 2/7 प्लस c, y सेम, यहाँ पे 3 × 2 = 6/7, x की पावर 7/2 प्लस c, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था √x जो दोनों के डिवाइड में जाएगा, तो इसके डिवाइड में भी एक √x आ गया और इसके डिवाइड में भी एक √x आ गया। ये वाला √x 1/2 पावर ऊपर से जब 1/2 कट होगी तो y सेम 6/7, बेटा x की पावर ऊपर 7/2 थी, नीचे से गई 1/2 ऊपर जाके माइनस, प्लस c/√x, तो y इक्वल टू 6/7 सेम, x की पावर होगी बेटा 6/2, जिसे आप कट करके 3 भी लिख सकते हो और आंसर से मैच हो गया। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले dy/dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पे x आया इसलिए डिवाइड ईच टर्म बाय x, तो ये हो गया x dy/dx के डिवाइड बाय x, तो यहाँ एक x कट हो गया, यहाँ पे हो गया 2y डिवाइड बाय x और यहाँ पे हो गया x² log x इसके डिवाइड बाय x। अब इक्वेट करवाओ इसको, इक्वेटिंग इट विद लीनियर फॉर्म, जब इक्वेट करवाया तो p की वैल्यू आ रही है बेटा 2/x और q की वैल्यू आ रही है x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, e की पावर हो गया इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2/x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 2 log x, 2 को पावर में ले आओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर log x², e और log कभी भी इकट्ठे आते हैं खत्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर बच गया x²। फॉर्म लिखेंगे अब, लीनियर फॉर्म होती है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q विद रिस्पेक्ट टू x, y सेम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास x² इक्वल टू x² इंटू में q की वैल्यू है x log x विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा y सेम x² सेम,
एक्स क्यूब और लॉग एक्स में लगेगा बाय पार्ट, और आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग एक्स फर्स्ट होता है, एक्स क्यूब सेकंड होएगा। वाई सेम एक्स स्क्वायर सेम, इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट सेम, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू सेम, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x dx, एक्स से एक्स कट हो गया, वाई सेम एक्स स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स सेम। अच्छा बेटा इंटीग्रेशन गलत कर दिया, बेटा ये मल्टीप्लाई करने पे हो गया y इंटू में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब एक्स क्यूब लॉग एक्स में जब बाय पार्ट लगेगा तो लॉग एक्स सेम, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 4/4 सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x dx, x से एक x कट हो गया, y सेम एक्स स्क्वायर सेम, x की पावर 4/4 सेम, log x एज इट इज। यहां पे 1/4 को बाहर कर लो और x क्यूब बचा है, इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 4/4 प्लस c। अब y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए तो y ऐसे का ऐसे, x की पावर 4/4 log x डिवाइड में एक्स स्क्वायर चला गया ये वाला, माइनस 1/16 एक्स की पावर 4/x स्क्वायर और प्लस c/x स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट हो गया, बाकी बचा हुआ पार्ट आंसर से मैच हो गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइड ईस्ट टर्म बाय cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद लिखो डिवाइड ईस्ट टर्म बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स डिवाइड cos स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाय cos स्क्वायर tan x डिवाइड बाय cos स्क्वायर। यहाँ ये cos स्क्वायर एक्स कट हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ऊपर शिफ्ट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स y, यहां से tan x सेम, cos स्क्वायर एक्स ऊपर शिफ्ट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको इक्वेट करवाओ, इक्वेटिंग इट विद लीनियर फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू tan x इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, e की पावर p की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इसको प्लेस करेंगे लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है
ई की पावर 10x, इंटीग्रेशन ई की पावर में 10x, क्यू की वैल्यू है 10x इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। 10 को टी पुट कर लो, डेरिवेटिव करेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये प्लेस करेंगे। y सेम, e की पावर 10x सेम, e की पावर t मल्टीप्लाई में t और ये हो गया dt। बाय पार्ट लगाओ, y सेम e की पावर 10x, t सेम e की पावर t का e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t सेम, t का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू t, y सेम e की पावर 10x इक्वल टू t सेम e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c, t की वैल्यू पुट करो, y सेम 10x, t की वैल्यू है 10x, e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। बेटा ये 10x सबके डिवाइड में जाएगा। अच्छा e की पावर 10x है, यहाँ 10x नहीं है। ये e की पावर 10x वहां सबके डिवाइड में जाएगा। जब राइट साइड पे सबके डिवाइड में जाएगा तो y इक्वल टू 10x e की पावर 10x इसके डिवाइड में जाके कट हो गया, माइनस e की पावर 10x इसके भी डिवाइड में जाके कट हो गया, और प्लस में c था, c के डिवाइड में e की पावर 10x ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। बेटा यही आंसर है, नोट करो। ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो भी डीवा बाई डी एक्स के साथ होता है सबसे पहले स्टेप में वो डिवाइड किया जाता है। तो जब x log x से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया डीवा बाई डी एक्स, और y के डिवाइड में आ गया x log x, और इक्वल टू में 2 log x के डिवाइड में पहले से x है, और जब हम x log x से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर log x। बेटा log x से log x कट हो गया, p की वैल्यू इक्वेट करवाएंगे, लीनियर से इक्वेट करवाया डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और p की वैल्यू आई है हमारे पास 1 बाय एक्स log x, और जब इक्वेट करवाया तो q की वैल्यू आई है 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। p और q की वैल्यू आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में p मतलब 1 बाय एक्स log x विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा यहां पे आप log x को t मान लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम e की पावर में, जब log x को t माना तो नीचे आ गया t, और log x को t मानने पे उसका डेरिवेटिव आया 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू बेटा यहां प्लेस की, log x की जगह t, 1 बाय एक्स डी एक्स की जगह डी टी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर log t। बेटा e और log तो हट जाएंगे, क्या बचेगा t, और t की वैल्यू क्या है log x, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया log x। अब फॉर्मूले पे चलेंगे, लीनियर फॉर्म कहती है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x।
y सेम बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, log x आई है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू log x और q की वैल्यू थी 2y(x²) विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा 2 को बाहर करते हुए log x और 1/x² में बाय पार्ट लगेगा। y सेम, log x सेम, इक्वल टू 2 को हमने बाहर कर लिया। जब बाय पार्ट लगा रहे हैं तो आइलेट के अकॉर्डिंग log फर्स्ट होगा और 1/x² सेकंड होगा। अब log x सेम, फर्स्ट सेम, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x माइनस इंटीग्रेशन, इसको कॉपी करके नोट करेंगे, -1/x और फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। y सेम, log x सेम, 2 सेम, माइनस का 2 log x डिवाइड बाय x लिख लेते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, 1/x² का इंटीग्रेशन फिर से -1/x, तो प्लस की जगह माइनस ही आएगा। और बाहर वाला 2 इसको भी देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में c। बेटा y की वैल्यू निकालते हैं, y सेम log x डिवाइड में गया तो यहाँ पे log x से log x कट गया, यहाँ आ गया -2/x, ये log x डिवाइड में गया तो -2/x log x और प्लस c डिवाइड बाय log x। अच्छा आंसर में log x शिफ्ट नहीं कर रहा बेटा, शायद यही आंसर है, y log x -2 log x बाय x -2/x प्लस c, बेटा यही आंसर है, नोट करो। ध्यान दो बेटा, लीनियर फॉर्म कहती है dy/dx और y वाली टर्म लेफ्ट साइड पे रोकते हैं, y प्लस एक्स वाई कोट एक्स, और x वाली टर्म राइट साइड पे ले गए। इतना करने के बाद x dy/dx सेम, जिसके पास y है उसमें से y कॉमन ले लो, ये हो गया 1 + x कोट x इक्वल टू x। अब लिखो डिवाइड ईच टर्म बाय x, तो ये हो गया x dy/dx, तो यहाँ पे x से डिवाइड किया तो x कट हो गया, प्लस y के साथ ब्रैकेट में 1 + x कोट x डिवाइड बाय x इक्वल टू x/x, बेटा ये भी कट हो गया। अब p की वैल्यू अगर इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू है 1 + x कोट x बाय x और इक्वल टू q की वैल्यू 1 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर में इंटीग्रेशन होएगा p का, p की वैल्यू अलग अलग करके लिखो, 1/x अलग और x कोट x के साथ अलग किया तो सिर्फ कोट x बच गया, x से x कट गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा e की पावर log x और कोट x का इंटीग्रेशन log sin x। i इक्वल टू e की पावर log के फॉर्मूले ऐड होंगे x × sin x, e और log खत्म हो गए, यहां बच गया x × sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई बेटा, ये आई का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेटा। अब लीनियर फॉर्म लिखेंगे, y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x, y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन x sin x और q की वैल्यू है बेटा 1।
एक्स साइन एक्स में बाय पार्ट लगा देते हैं बेटा, एक्स वाई साइन एक्स सेम। यहाँ पे जब बाय पार्ट लगाओगे तो आइलेट के अकॉर्डिंग एक्स फर्स्ट है और साइन एक्स सेकंड है। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स कॉपी और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये लग गया बाय पार्ट। एक्स वाई सेम साइन एक्स सेम इक्वल टू एक्स कोस एक्स सेम माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस सी। आंसर कह रहा है वाई की वैल्यू निकाल रखी है, तो बेटा एक्स साइन एक्स डिवाइड में जाएगा, वाई ऐसे कैसे, ये एक्स साइन एक्स जब इसके डिवाइड में गया तो ये हो गया एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। बेटा यहाँ पे अच्छा साइन एक्स का डेरी इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, एक माइनस यहाँ आएगा और एक माइनस यहाँ आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। अब ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस 1/x प्लस सी बाय एक्स साइन एक्स। आंसर मैच हो गया, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 111। हाँ जी बेटा, लीनियर टाइप 1 कहती है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू मिलना चाहिए, पर लीनियर की टाइप 2 कहती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ टाइप 2 नहीं है। टाइप 2 की एक पहचान होती है, पता लग जाता है क्वेश्चन इजीली। अगर कभी ब्रैकेट मिली, ब्रैकेट तो यहाँ मिली है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई दोनों मिले और दोनों के बीच में प्लस या माइनस मिला, तो ऐसे केस में लीनियर टाइप 2 होगी। लीनियर टाइप 2 की पहचान डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। मे भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए डी एक्स इस तरफ दे देते हैं, डी वाई उस तरफ दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई मिलेंगे और उनके साथ प्लस माइनस साथ में कैलकुलेट होता हुआ मिलेगा, तो फिर लीनियर टाइप 2 होगी। अभी लीनियर टाइप 1 ही है। लीनियर टाइप 1 है तो डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं। लीनियर टाइप 1 की पहचान क्या होती है? अच्छा एक बात और, कई बार ना हम लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देख के। मान लो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ और आपको नहीं पता कि कौन सी टाइप है। सबसे पहला स्टेप, होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है, एक्स स्क्वायर है प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ 1 पावर की टर्म है, तो फिर होमोजीनियस तो नहीं है। फिर लीनियर टाइप 1 है, तो लीनियर टाइप 1 चेक करने का तरीका होता है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो चलो इससे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस पी वाई। तो देखो पी वाई है हमारे पास, बिल्कुल है, 2xy, यहाँ पे p की वैल्यू 2x हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये भी p में इंक्लूड हो जाएगा, इक्वल टू q। तो बेटा बिल्कुल लीनियर टाइप 1 बन रही है। लीनियर टाइप 1 से इक्वेट करवाने से पहले जो भी डी बाई डी एक्स के साथ है उससे सबको डिवाइड कर दो। डिवाइड ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक कंफ्यूजन ये भी होती है कि हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा या नहीं जाएगा। बेटा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में जाए या ना जाए, डी बाई डी एक्स तो निकालना ही होता, तो यहां तक तो सेम ही चलेंगे। अभी पहले इक्वेट करवाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया तो 2x के साथ डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया, और इक्वल टू रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इसे इक्वेट करवाएं लीनियर फॉर्म से,
तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से p की वैल्यू इक्वेट करवाने पे आ गई 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू आ गई q की वैल्यू आ गई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। पी और क्यू आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई बताएगा बेटा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर लो तो फिर 2x dx की वैल्यू आ जाएगी dt और हमारे पास 2x ऊपर है भी। आगे चलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम ई की पावर न्यूमरेटर पे हो गया dt नीचे हो गया t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई की पावर log t। ई और log हट गए t बच गया और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अब y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में q विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया y सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 में अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू क्वेश्चन सेम प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है हमारे पास 4 बाई टू लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन सेम प्लस सी। तो बेटा 2 से 4 भी कट गया और मेरे हिसाब से आंसर मैच हो चुका। बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉग क्वेश्चन आंसर मैच बेटा नोट करो। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप 2 है लीनियर की टाइप 2 है इसको रोकते हैं इकट्ठे करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन 113 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है जैसे अभी 11 किया था बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 और लीनियर टाइप कहती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम डी वाई डी एक्स प्लस 2xy सेम इक्वल टू 4x स्क्वायर और डिवाइड ईच टर्म बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड किया तो ये डी वाई डी एक्स हो गया ये प्लस में
2x डिवाइड बाय 1 + x² हो गया इनटू में y इक्वल टू 4x² डिवाइड बाय 1 + x²। ये हो गया। अब इक्वेट करवाएंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेटिंग इट विद लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू है 2x डिवाइड बाय 1 + x² और q की वैल्यू है 4x² डिवाइड बाय 1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाय 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 1 + x² को t मानने वाले हैं और डेरिवेटिव करने के बाद ये बन जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, e की पावर इंटीग्रेशन में हमने 2x dx को माना dt और नीचे हो गया t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, ये हो गया e की पावर log t। e की पावर log हट जाएगा, t बच जाएगा, t की वैल्यू रखेंगे 1 + x²। डन। अब लीनियर फॉर्म लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + x² सेम और q की वैल्यू थी ये रही 4x² डिवाइड बाय 1 + x²। 1 + x² कट हो जाएगा, 4x² का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, 4 सेम x² का हो गया x³/3 प्लस में c और यही आंसर है। नोट करो बेटा, यहाँ आंसर में ना क्यूब कर लेना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, x³ आएगा 4/3 x³ प्लस c। ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 114 और ब्रैकेट में x और y मिल रहा, ये भी लीनियर टाइप 2 है। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ भी ब्रैकेट में टाइप 2 है क्योंकि ब्रैकेट में x और y है। 116, बेटा ये टाइप 1 है। क्वेश्चन कह रहा है dy/dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। पता लग रहा है क्वेश्चन टाइप 1 का। अगर आप इसको इक्वेट करवाओगे, इक्वेटिंग इट विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू निकालेंगे बेटा, y के साथ है 2 tan x और q की वैल्यू निकालेंगे, ये है sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर 2 तो सेम है, tan का इंटीग्रेशन log माइनस log cos x कर लो या log secant x कर लो, बात एक ही है। अगर माइनस log cos x कर रहे हो तो फिर माइनस और 2 को पावर में लेके जाना पड़ेगा। e की पावर log सेम
जब आप माइनस को पावर में लेके जाओगे तो ये 1/cos हो जाएगा, और जब आप 2 को पावर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/cos x का स्क्वायर, और cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सीकेंड। तो बात एक ही है, आप cos वाला भी ले सकते हो, सीकेंड वाला भी ले सकते हो। ये ऊपर जाके हो गया सीकेंड स्क्वायर, और ई और log कभी इकट्ठे आते हैं तो हट जाते हैं, तो यहाँ बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। लीनियर की फॉर्म लिखो, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q विद रिस्पेक्ट टू x। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, q की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स आया, इसका मतलब सीकेंड वापस नीचे जाएगा और वो बनेगा कोस स्क्वायर। अब कोस को टी पुट कर लो, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स तो सेम है, नेगेटिव वहां शिफ्ट होएगा, इंटीग्रेशन ऊपर डी टी नीचे टी स्क्वायर। वाई सेम सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम बेटा, माइनस सेम 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, -1/t, माइनस पहले से है तो ये प्लस का 1/t हो गया, प्लस में सी। वाई सेम बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, टी की वैल्यू क्या है cos x, प्लस में सी। आंसर देखते हैं, इसको सीकेंड बना के छोड़ रखा हो सकता है। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर को cos स्क्वायर बना रखा है बेटा, तो सीकेंड स्क्वायर को cos स्क्वायर लेके डिवाइड में उधर शिफ्ट करो। वाई सीकेंड स्क्वायर नीचे आके बन गया cos स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू 1/cos x सेम, प्लस में सी। वाई ऐसे कैसे cos स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos x, प्लस में सी, और मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर एक्स। कॉस कट हो गया, बचा हुआ पार्ट आंसर से मैच हुआ। अच्छा, क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सी की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसे फिर फर्स्ट इक्वेशन मानो। चलो, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ये पुट होगी, कह रहा वाई को 0 पुट कर दो और एक्स की जगह π/3, तो cos π/3 का मतलब है cos 60, प्लस सी सेम cos π/3 का स्क्वायर, 0 सेम cos π/3 मतलब cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 प्लस यहाँ सी के साथ 1/4, ये 1/2 इधर आके -1/2 इक्वल टू सी के साथ c/4 है, 4 उधर शिफ्ट हुआ तो सी की वैल्यू आ गई -2, 4 ऊपर जाएगा, 2 से 4 कट हो जाएगा, सी की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ गया। नोट करो बेटा जल्दी से, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 112, 112 क्वेश्चन में यहाँ पे टाइप 2 है, और टाइप 2 की पहचान देखो, आपको ब्रैकेट में एक्स और वाई मिलेगा और बीच में उनके प्लस माइनस मिलेगा। एक बात और, अभी तक जो हमने टाइप 1 में सीखा था कि y और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 मिलती थी, इसलिए लीनियर होता था, बट यहाँ पे y की पावर देखो क्यूब होगी, इसका मतलब ये लीनियर टाइप 1 तो नहीं है। टाइप 1 में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट कौन होता था, y होता था, और y का डेरिवेटिव, y किस पे डिपेंड होता था, dy/dx, ये इसका डेरिवेटिव होता था। तो इन दोनों की पावर हमेशा 1 मिलती थी। यहाँ पे डिपेंडेंट होता है x, और इसका डिफरेंशिएशन चलेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव dx/dy, इन दोनों की पावर आपको 1 मिलेगी। पहली पहचान तो आप ब्रैकेट में x और y देखोगे, बीच में प्लस माइनस मिल गया, और इसके अलावा x और उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की, x और उसके डेरिवेटिव की पावर 1, आपको कंफ्यूज करने के लिए
एक्स का डेरिवेटिव dx बाई dy ना लिख के dy बाई dx दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। अभी स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले हमें ये समझ आ गया टाइप 2 है। समझ आने के बाद हमारा काम है हमें dx बाई dy बनाना। तो dx बाई dy बनाने के लिए ये उस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। करो स्टार्ट। x प्लस वाई क्यूब सेम, और ये उधर जाके रेसिप्रोकल हुआ तो y dx बाई dy हो गया। अब y dx बाई dy सेम, प्लस में हमें क्या चाहिए, जैसे लीनियर टाइप 1 में हमें चाहिए होता था dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, टाइप 2 में हमें चाहिए dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो हमें साथ में प्लस में x की 1 पावर वाली टर्म चाहिए, और x की 1 पावर वाली टर्म ये है, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आके हो जाएगी माइनस का x, और इक्वल टू बचा हुआ 2y क्यूब। अब लीनियर की कंडीशन ये भी कहती है कि dy बाई dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx के साथ क्या है, y। तो सबको डिवाइड करो y से, डिवाइड ईच टर्म बाय y। y से डिवाइड करेंगे, यहाँ dy बाई dx सेम, यहाँ माइनस एक्स बाय वाई हो गया, और यहाँ 2y क्यूब डिवाइड बाय वाई हो गया। इतना होने के बाद अब इसे इक्वेट करवाओ, इक्वेटिंग इट विद लीनियर टाइप 2। जब आपने इक्वेट करवाया तो ये होती है dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू यहाँ पे है -1/y, और q की वैल्यू जब इक्वेट करवाएंगे तो वो है 2y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर p मतलब -1/y, और विद रिस्पेक्ट टू y चलेगा अब सारा, ये हो गया। e की पावर माइनस सेम 1/y हो गया log y, माइनस को ऊपर ले जाके पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log 1/y। e और log कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/y। अब इतना करने के बाद लीनियर की फॉर्म लिखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला पहले होता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या बनेगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन सेम। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे आता था सेम आएगा, यहाँ पे q आता था सेम आएगा, लेकिन पहले विद रिस्पेक्ट टू x होता था और अभी विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। x सेम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की वैल्यू थी 2y²। तो जब 2y² यहाँ रखा तो y से y कट हो गया, और बचे हुए y का नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे x/y इक्वल टू 2 सेम y का इंटीग्रेशन y²/2 प्लस c। 2 से 2 कट हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इधर ऐसे का ऐसे, ये y उधर शिफ्ट हुआ, y³ प्लस cy, और ये आंसर से मैच हो गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स y माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस y² dx बार है बेटा, और जो यहाँ वाला dy था वो हम वहां ले गए डिवाइड में, क्योंकि हमें पता है लीनियर की टाइप 2 है, और टाइप 2 की पहचान होती है ब्रैकेट में x और y और बीच में ऑपरेशन प्लस या माइनस का।
यहां से 1 + y² dx/dy के साथ आया तो डिवाइड इस टर्म बाय 1 + y²। tan इनवर्स y सेम है, डिवाइड में 1 + y² माइनस का x डिवाइड बाय 1 + y² और इक्वल टू dx/dy। ये dx/dy पहले लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का x डिवाइड बाय 1 + y² हो गया और इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y² हो गया। अब इसको इक्वेट करवाएंगे dx/dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू अगर इक्वेट करवाई, अच्छा बेटा पी एक्स होता, टाइप 2 है ना, टाइप 2 होती है dx/dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू x के साथ वाली होगी 1 डिवाइड बाय 1 + y² और q की वैल्यू होगी tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y²। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p और p की वैल्यू 1/1 + y² विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर tan इनवर्स y और फॉर्मूला लिखेंगे लीनियर का y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q। विद रिस्पेक्ट टू y। y सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स y इंटू में q की वैल्यू है tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 + y² विद रिस्पेक्ट टू y। अब बेटा अगला स्टेप क्या करने वाले हो, tan इनवर्स y को t पुट कर लो। tan इनवर्स y को अगर t पुट करते हैं तो डेरिवेटिव करने पे 1/1 + y² dy इक्वल टू dt आ गया। इतना आने के बाद इंटीग्रेशन सेम, e की पावर सेम, tan इनवर्स y को t पुट किया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में t है और ये हो गया dt। बाय पार्ट लगने वाला फर्स्ट ये और सेकंड ये वाला। y सेम e की पावर tan इनवर्स y सेम इक्वल टू यहाँ बाय पार्ट लगाया तो फर्स्ट सेम e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t सेम t का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ये आ गया y सेम e की पावर tan इनवर्स y सेम इक्वल टू t की वैल्यू डालेंगे tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर t ही होता है और यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर रहे हैं tan इनवर्स y प्लस c। अब आंसर मैच करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू भी निकाल लो। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करी बेटा ये सारा 0 हो गया। यहाँ 0 पुट की tan इनवर्स y ये भी 0 हो गया। यहाँ y की वैल्यू 0 पुट की e की पावर 0 1 हो जाएगा और प्लस में c। बेटा यहाँ भी e की पावर 0 था बट tan इनवर्स y की वजह से 0 हो गया। अब e की पावर 0 1 हो जाएगा, -1 इधर आके पॉजिटिव का 1 हो गया, ये आ गई c की वैल्यू। c की वैल्यू वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। बेटा आंसर x इक्वल टू है, अच्छा एक चीज और गलत कर दी, यहाँ फॉर्मूला जब लिखा था फॉर्मूले में x आएगा y नहीं आएगा। टाइप 2 का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में x आता।
अगर गलती से वाई लगा दिया तो ठीक कर लो। बेटा एक्स सेम ई की पावर टेन इनवर्स वाई को डिवाइड में लाएंगे। ये ई की पावर टेन इनवर्स वाई यहाँ डिवाइड में आया तो इस टेन इनवर्स से कट हो जाएगा, इस भी टेन इनवर्स से कट हो जाएगा और सी के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सिर्फ टेन इनवर्स वाई, ई की पावर टेन इनवर्स वाई कट हो गया, यहाँ पे माइनस वन हो गया जब इससे कट हुआ, और प्लस सी, सी की वैल्यू रखेंगे वन और इसके डिवाइड में चला गया ई की पावर टेन इनवर्स वाई। और बेटा यही आंसर है, इसको ऊपर ले जाके नेगेटिव कर लिया, बाकी सारा आंसर मैच हो गया। नोट करो जल्दी। ध्यान दो बेटा, 115 क्वेश्चन भी टाइप 2 का क्वेश्चन है। कैसे पता? ब्रैकेट में एक्स और वाई दोनों आए हुए हैं, तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, वन प्लस वाई स्क्वायर सेम। ये बेटा ऐसे उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, डी एक्स बाई डी वाई, पहले इसको उधर ले जाके नेगेटिव करना पड़ेगा। एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम, डी वाई बाई डी एक्स सेम, यहां से शिफ्ट हुआ वहां पे वन प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम, वहां पे गया वन प्लस वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स बाई डी वाई। बेटा ये उधर गया था, माइनस आया था, माइनस यहाँ पे भी है। अब वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो सबको, डिवाइड ईच टर्म बाय माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो गया माइनस का एक्स डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया प्लस का ई की पावर टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया सिर्फ डी एक्स बाई डी वाई। अब डी एक्स बाई डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया बेटा। अब इक्वेट करवाएंगे तो p की वैल्यू है यहाँ से वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू है यहाँ पे e की पावर टेन इनवर्स y डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन में वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम, e की पावर ये हो गया टेन इनवर्स y, फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, y इंटू में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में q और विद रिस्पेक्ट टू x। x सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स y। q की वैल्यू है e की पावर टेन इनवर्स y डिवाइड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स y को t मान लो और डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। एक्स सेम e की पावर टेन इनवर्स y सेम इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t मल्टीप्लाई t और ये हो गया dt। एक्स सेम e की पावर टेन इनवर्स y
इक्वल टू बाय पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट हो गया हमारे पास टी और सेकंड हो गया ये टी सेम ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी सेम टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। एक्स सेम ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी की वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स वाई ई की पावर टी यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस इंटीग्रेशन करने के बाद ई की पावर टी ये भी आ गया टेन इनवर्स वाई प्लस सी। बेटा ई की पावर टेन इनवर्स वाई, अच्छा यही आंसर है। एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई 1/2। अच्छा बेटा यहाँ पे ना ई की पावर टेन इनवर्स दो बार है, हमने यहाँ टेन इनवर्स वाई समझ के टी रख लिया, तो ये भी ई की पावर टी आएगा। यहाँ पे बाय पार्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे ई की पावर टी दो बार है, तो ये ई की पावर टी है और ये डी टी हो गया, तो ये ई की पावर टू टी हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टू टी डिवाइड बाई टू आ जाएगा प्लस में सी। अब बेटा एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई सेम डिवाइड बाई टू प्लस सी। यही बेटा आंसर है, मैच हो गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई। बेटा ब्रैकेट में एक्स और वाई आया है तो लीनियर की टाइप टू है, और लीनियर टाइप टू में हम डी एक्स बाई डी वाई बनाते हैं, तो एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर सेम वाई के साथ डी एक्स बाई डी वाई है। अब बेटा वाई डी एक्स बाई डी वाई पहले लिख लेते हैं, ये उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस का एक्स इक्वल टू टू वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड ईच टर्म बाय वाई। डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई इक्वल टू टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। वाई से वाई कट हो गया, डी एक्स बाई डी वाई सेम। अच्छा अगर इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से p की वैल्यू होगी बेटा माइनस वन अपॉन वाई, और q की वैल्यू होगी टू वाई, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर माइनस वन अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर माइनस लॉग वाई, और माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, e की पावर लॉग वन बाय वाई हो जाएगा। ई और लॉग कट हो गया तो वन बाय वाई आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्म लिखेंगे बेटा, लीनियर टाइप टू की फॉर्म होती है एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स सेम बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वन बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाय वाई, और क्यू की वैल्यू है टू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई से वाई कट हो गया बेटा, एक्स बाय वाई सेम इक्वल टू टू का इंटीग्रेशन करेंगे टू वाई हो जाएगा प्लस सी। और बेटा सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स की जगह टू रखो, वाई की जगह वन रखो, वाई की जगह वन प्लस सी। तो बेटा यहाँ टू है, ये प्लस का टू इधर आके माइनस टू हो गया, सी की वैल्यू जीरो आ गई। सी की वैल्यू जीरो आने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे,
एक्स बाय वाई इक्वल टू 2y प्लस सी, सी की जगह 0, वाई की वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, आंसर मैथ बेटा एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। चैप्टर फिनिश।